गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप द्रव्य के तापीय गुण जिसमें आप ताप ऊष्मामिति के बारे में डिटेल से आप पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में आप कुछ नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में आपने विशिष्ट ऊष्मा के बारे में आपने पढ़ा था, यानी स्पेसिफिक हीट के बारे में आपने जाना था, और साथ ही साथ जो है दैनिक जीवन में जो आपकी डेली लाइफ है, उस डेली लाइफ में आपके जो यूजेस आपके हैं विशिष्ट ऊष्मा के, वो कहाँ कहाँ आपके होते हैं। आपने कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा उसके बारे में समझा था कि वो आपके लिए कितने उपयोगी हैं। तो आज आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका नेक्स्ट है ऊष्माधारिता। यानी आप पढ़ेंगे किसके बारे में? ऊष्माधारिता के बारे में, और इसके साथ साथ जल तुल्यांक के बारे में भी आप पढ़ेंगे। तो ऊष्माधारिता जिसे आप कह देंगे ऊष्माधारिता, इसे इंग्लिश में कह देंगे आप थर्मल कैपेसिटी। क्या बोल देंगे आप? थर्मल कैपेसिटी। तो जानिए कि आपका ऊष्माधारिता पहले होता क्या है, या जिसे आप थर्मल कैपेसिटी आप कहते हो, ये क्या है, इसकी आपकी डेफिनेशन क्या है। तो अगर ऊष्माधारिता के बारे में पूछा जाए, थर्मल कैपेसिटी आपकी क्या, व्हाट इज है थर्मल कैपेसिटी, या पूछा जाए कि आप ऊष्माधारिता की डेफिनेशन को आप बताइए, या ऊष्माधारिता आप किसे कहते हो। तो ऊष्माधारिता की डेफिनेशन आपकी है किसी वस्तु की ऊष्माधारिता, ऊष्मा की वह मात्रा है। कह देंगे किसी वस्तु की ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान, जो क्या करे, जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान के ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए क्या है, आवश्यक आपकी है। वो क्या कहलाएगी? हमारी ऊष्माधारिता कहलाएगी। थर्मल कैपेसिटी आपकी कहलाएगी। थर्मल आपकी हो जाएगी ऊष्मा के बारे में, कैपेसिटी मतलब हो जाएगी उसकी धारिता। तो पूछा जाए कि बताइए ऊष्माधारिता की डिफिनेशन आपकी क्या है, कह देंगे किसी वस्तु की ऊष्माधारिता, किसी वस्तु की ऊष्माधारिता, किसी वस्तु की ऊष्माधारिता, किसी वस्तु की ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा, कह देंगे ऊष्मा की वह मात्रा है। पूछा जाए कि ऊष्माधारिता आप किसे कह दोगे, कह देंगे किसी वस्तु की ऊष्माधारिता ऊष्मा की आपकी वह मात्रा है जो वस्तु के संपूर्ण, जो वस्तु के संपूर्ण, जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप, संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए क्या है, आवश्यक है, उसे हम कह देंगे ऊष्माधारिता। यानी पूछा जाए कि बताइए ऊष्माधारिता आप किसे कहते हो, थर्मल कैपेसिटी आपकी क्या होती है, कह देंगे किसी वस्तु की ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक, वही क्या कहलाएगी, आपकी ऊष्माधारिता कहलाएगी। अब अगर इसे आप जो है फार्मूले में बताना चाहो कि अगर आप इसके फार्मूले, अगर इसका फार्मूला आपको याद हो तो एक आप अदर डिफिनेशन भी आप इसकी आप दे सकते हो। यानी अगर आपको मालूम हो कि ऊष्माधारिता का फार्मूला आपका क्या है, तो उस फार्मूले के बेसिस पर भी आप जो है इसकी डिफिनेशन को आप दे सकते हो। इसका जो फार्मूला आपका होता है, ऊष्माधारिता बराबर होता है द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा होती है। पूछा जाए कि ऊष्माधारिता बराबर क्या होगा,
कह देंगे ऊष्माधारिता बराबर होता है द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा होती है। अब इसी को क्या करिए, आप अपने शब्दों में इसको आप व्यक्त कर दीजिए, वही हो जाएगी ऊष्माधारिता की डिफिनेशन आपकी हो जाएगी। कह देंगे यह ऊष्माधारिता उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल के बराबर होती है। पूछा जाए कि बताइए ऊष्माधारिता आप किसे कहते हो, कह देंगे किसी वस्तु की ऊष्माधारिता उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल के बराबर होती है। जो फार्मूला निकल के आपका आएगा, ऊष्माधारिता बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणे क्या हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी। अगर आप चाहो तो इसे क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट में भी आप लिख सकते हो। कह देंगे ऊष्माधारिता बराबर आपका हो जाएगा पदार्थ का द्रव्यमान को आप m से रिप्रेजेंट कर देना और विशिष्ट ऊष्मा को आप s से करते हैं, तो हो जाएगा आपका ऊष्माधारिता बराबर m इंटू s हो जाएगा। ठीक है, वहां रिप्रेजेंट आप कर देंगे। उसके बाद आप चाहो तो इसकी आप इसका मात्रक भी लिख सकते हो। पूछा जाए आपका मात्रक क्या होता है, कह देंगे मात्रक जो होता है कैलोरी आपका प्रति डिग्री सेल्सियस, या कह दो आप किलो कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, यानी आपका कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, या कह देंगे किलो कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। और अगर एसआई पद्धति में मात्रक इसका पूछा जाए कि बताइए एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, तो एसआई पद्धति में जो मात्रक होगा वो हो जाएगा जूल प्रति डिग्री सेल्सियस होगा, अथवा जूल प्रति क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। ये आपके मात्रक हो जाएंगे किसके, आपके ऊष्माधारिता। पूछा जाए ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक बताइए, कह देंगे जूल प्रति डिग्री सेल्सियस, या कह देंगे आप जूल प्रति आप कर देंगे केल्विन आप कह देंगे। तो सेकेंड डिफरेंशन जो फार्मूले के बेसिस पर आपकी है वो आपने जाना कि किसी वस्तु की ऊष्माधारिता उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल के बराबर होता है। जाना आपने ऊष्माधारिता बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणे कर देंगे आप विशिष्ट ऊष्मा कर देंगे। यहां से आप इसकी डिफिनेशन को आप दे सकते हैं या लिख सकते हो आप। इसकी सेकेंड डिफिनेशन कह देंगे यह है उस वस्तु के द्रव्यमान, यह उस वस्तु के द्रव्यमान तथा जो उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है, तथा कर देंगे आप तथा वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, यह उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल के बराबर होती है। के गुणनफल के क्या होती है आपकी, बराबर होती है। चाहे वो डिफिनेशन दीजिएगा चाहे आप ये दीजिएगा, दोनों ये ऊष्माधारिता की डिफिनेशन हो गई, जिसे आप कहते हो थर्मल कैपेसिटी आप बोलते हो। थर्मल कैपेसिटी यानी ऊष्माधारिता। पूछा जाए कि ऊष्माधारिता की डिफिनेशन आपकी क्या है, कह देंगे ऊष्माधारिता उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल के बराबर होती है। अब यहाँ पर आप मान लो कि अगर हमने मान लिया कि जो वस्तु है उसका द्रव्यमान स्मॉल m है, अगर हम क्या करें जो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, अगर उस ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान हम m ले लें स्मॉल, और साथ ही साथ उस पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्मा है उसको हम यस ले लें, क्या ले लें, यस ले लें, तो ऊष्माधारिता जो होगी लिख देंगे वस्तु की ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान पूरे हो जाएगा आपका विशिष्ट ऊष्मा, क्या कर देंगे आप, विशिष्ट ऊष्मा कर लेना। आप इनके सिंबल को आप रख लीजिए, चाहे आप ऐसे ही रहने दीजिए। हुआ आपका ऊष्माधारिता बराबर वस्तु का द्रव्यमान गुणे हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा। हम जानते हैं
कि वस्तु के द्रव्यमान को आप m से रिप्रेजेंट करोगे और जो वस्तु आपकी है उसकी विशिष्ट ऊष्मा को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो W इज इक्वल टू आप लिख सकते हो m इंटू यस लिख सकते हो, जहां W हमारा क्या हो जाएगा, कह देंगे वो ऊष्माधारिता है, वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m हो जाएगा और विशिष्ट ऊष्मा को आप क्या कर लेना, यस से रिप्रेजेंट कर लेना। अब अगर इसका मात्रक पूछा जाए कि ऊष्माधारिता का मात्रक आपका क्या होता है, तो लिख देंगे ऊष्माधारिता का मात्रक, ऊष्माधारिता का जो मात्रक हो जाएगा वो होता है आपका कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस कर लीजिए, अथवा करके कर लेंगे आप अथवा किलो कैलोरी, अथवा किलो कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। ये दोनों ही मात्रक आपके किसके हैं, ये आपके ऊष्माधारिता के मात्रक हो गए। पूछा जाए कि ऊष्माधारिता का मात्रक बताइए, कह देंगे कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, अथवा करके कर देंगे आप किलो कैलोरी, क्योंकि उससे जो अगर आप हाईएस्ट में जाएंगे, हायर आप यूनिट में जाओगे तो हो जाएगा किलो कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और अगर एसआई पद्धत में पूछा जाए कि एसआई पद्धत में ऊष्माधारिता का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जूल प्रति कर लेना, क्या कहते हैं, जूल प्रति डिग्री सेल्सियस का लेना। और अथवा करके आप जानते हो कि इसको आप जो ताप का टेम्परेचर हमारा है, टेम्परेचर को आप किस में रिप्रेजेंट करते हो, चाहे डिग्री सेल्सियस में करना चाहे केल्विन में करना, तो ये आप जूल प्रति डिग्री सेल्सियस हो गया, अथवा क्या हो गया जूल प्रति आपका केल्विन हो गया। तो ये आपने जाना किसके बारे में, ऊष्माधारिता के बारे में, थर्मल आपकी कैपेसिटी के बारे में आपने जाना। पूछा जाए कि बताइए ऊष्माधारिता को परिभाषित करिए, यह ऊष्माधारिता किससे कहते हैं, इसका आपका मात्रक क्या होगा, एसआई पद्धति में क्या होगा, सीजीएस में आपका क्या होगा, इसका फार्मूला आपका क्या होगा, सब आपने इसके बारे में जान लिया। जाना आपने किसी वस्तु की ऊष्माधारिता, ऊष्मा की वह मात्रा है जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है। यह उस वस्तु के द्रव्यमान, यह उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपकी सेकेंड डेफिनेशन होगी इसकी ऊष्माधारिता की, ठीक है। और अगर हम क्या करें कि जो वस्तु हमने लिया है, अगर उस वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m हो जाए और उसकी विशिष्ट ऊष्मा आपकी यस हो जाए, तो उसको हम लिख सकते हैं ऊष्माधारिता बराबर आपका वस्तु का द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा का लेना, यानी आपका m इंटू क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। यही आपके ऊष्माधारिता के लिए फार्मूला निकल गया। यानी अगर वस्तु का द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा दी गई है तो आप उसकी ऊष्माधारिता क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और अगर मात्रक पूछा जाए कि बताइए ऊष्माधारिता का मात्रक क्या होगा, कह देंगे ऊष्माधारिता का जो मात्रक होगा वो कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, अथवा करके क्या हो जाएगा किलो कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस का लेना। ये देखिए कैलोरी में दिया हुआ है जूल में, ये आपका हो जाएगा सीजीएस में और ये हो जाएगा आपका एसआई पद्धति में। अगर एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम में पूछा जाए कि ऊष्माधारिता का मात्रक बताइए, कह देंगे जूल प्रति डिग्री सेल्सियस, अथवा करके जूल प्रति आपका क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। ये ऊष्माधारिता के मात्रक आपने जान लिया। तो क्लियर हुआ आपका कि ऊष्माधारिता किसे कहते हो, थर्मल कैपेसिटी किन्हें कहा जाता है, कह देंगे किसी वस्तु की ऊष्माधारिता उस वस्तु ऊष्मा की वह मात्रा है जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है। कह देंगे किसी वस्तु की ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है।
अथवा कर सकते हैं आप दूसरी डेफिनेशन भी आप दे सकते हैं, कह देंगे आप ये ऊष्माधारिता आपके वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल के बराबर होती है। आप लिख देंगे माना किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है तथा उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा हमने क्या ले लिया, यस ले लिया, तो ऊष्माधारिता बराबर हो जाएगा हमारा फार्मूला वस्तु का द्रव्यमान गुणे हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी। अब अगर ऊष्माधारिता का मात्रक पूछ लिया जाए कि ऊष्माधारिता का मात्रक बताइए क्या होता है, तो इन दोनों में से आप कोई भी बता दीजिएगा, कह देंगे कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस अथवा किलो कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और अगर ऐसा ही पद्धति में पूछा जाए, इंटरनेशनल सिस्टम में पूछा जाए कि ऊष्माधारिता का मात्रक बताइए क्या हो जाएगा, तो कह देंगे ऊष्माधारिता का मात्रक जूल प्रति डिग्री सेल्सियस अथवा करके क्या हो जाएगा, जूल प्रति आपका केल्विन हो जाएगा। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ ऊष्माधारिता। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जल तुल्यांक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, जल तुल्यांक, जिसे आप कहते हो वाटर इक्विवेलेंट बोलते हो आप। अब जल तुल्यांक के बारे में जानिए कि जल तुल्यांक कहा किसे जाता है। जल तुल्यांक जिसे आप कहते हो वाटर इक्विवेलेंट। अब ऊष्माधारिता के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है जल तुल्यांक, वाटर इक्विवेलेंट। पूछा जाए कि आप जल तुल्यांक को परिभाषित कीजिए या जल तुल्यांक आप किसे कहते हो, वाटर इक्विवेलेंट आपका क्या होता है। तो इसमें देखिए जल की बात कर रहा है जल तुल्यांक, तो इसकी जो डिफिनेशन आपकी होगी वो जल से संबंधित आपकी हो जाएगी। कह देंगे किसी जल का तुल्यांक, किसी वस्तु का जल तुल्यांक जल की उस मात्रा के बराबर होता है जिसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितनी की उस वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक आपकी होती है। ये डिफिनेशन आपकी हो जाएगी जल तुल्यांक। ने पूछा जाए कि जल तुल्यांक को परिभाषित कीजिए, कह देंगे आप किसी वस्तु का जल तुल्यांक जल की उस मात्रा के बराबर होता है। कह देंगे किसी वस्तु का जल तुल्यांक जल की उस मात्रा के बराबर होता है जिसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, जिसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितनी की उस वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। ये हमारी डिफिनेशन किसकी हो गई, जल तुल्यांक। पूछा जाए कि जल तुल्यांक आपका क्या होता है या जल तुल्यांक किसे कहते हैं, वाटर इक्विवेलेंट आपका क्या होता है, कह देंगे किसी वस्तु का जल तुल्यांक जल की उस मात्रा के बराबर होता है जिसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितना कि उस वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। अगर हम क्या करें, अगर हम पूछें कि जल तुल्यांक का मात्रक बताइए, जल तुल्यांक का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, तो कह देंगे इसका मात्रक जो होगा आप चाहे ग्राम कहना चाहे तो किलोग्राम कहना, चाहे तो ग्राम कहना चाहे तो किलोग्राम कहना, या इसका जो उसमें आप जबकि ऊष्माधारिता का मात्रक आप जानते हो क्या, जूल प्रति आपका क्या होता है, केल्विन होता है। और जल तुल्यांक को हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल W से दर्शाते हैं। कैपिटल अगर W होगा तो जानिएगा कि वो सिंबल किसका है, जल तुल्यांक का। और जल तुल्यांक W बराबर हमारा होता है M × S होता है।
यम इंटू क्या होता है, यस हो जाएगा। तो ये आपने जाना किसके बारे में, जल तुल्यांक के बारे में जाना। पूछा जाए कि जल तुल्यांक किसे कहते हैं, कहते हैं कि किसी वस्तु का जल तुल्यांक आपके जल की उस मात्रा के बराबर होती है जिसका ताप 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितना कि उस वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए होती है। और जल तुल्यांक को प्रायः हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं। अगर कैपिटल डब्ल्यू होगा तो ये जानिएगा कि वो किसका सिंबल आपका है, जल तुल्यांक का आपका प्रतीक है, जल तुल्यांक का सिंबल आपका। और अगर इसका मात्रक पूछा जाए, कह देंगे इसका मात्रक ग्राम या आपका किलोग्राम होता है। क्या होता है, ग्राम या किलोग्राम आप कहिए। अगर आपको सीजन बताएंगे तो ग्राम में बोल देना, अगर एसआई में कह देंगे तो आप एसआई पद में जानते द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, वहां नाम ले लेंगे, किलोग्राम का आप नाम ले लेंगे, ठीक है। और इससे जो पहले आपने टॉपिक पढ़ा ऊष्माधारिता के बारे में पढ़ा, उसका मात्रक आपने जाना था क्या होता, जूल प्रति आवर केल्विन था। और अगर आप जल तुल्यांक के फार्मूले को आपको लिखना होगा सिंबल के साथ में, तो लिख देंगे कैपिटल डब्ल्यू बराबर हो जाएगा यम इंटू यस, जहां कैपिटल डब्ल्यू हमारा क्या होगा, जल तुल्यांक हो जाएगा, यम हमारा उस वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा, और यस हमारा क्या हो जाएगा, जल की विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी। पूछा जाए जल तुल्यांक, कह देंगे किसी वस्तु का जल तुल्यांक, किसी वस्तु का जल तुल्यांक, किसी वस्तु का जल तुल्यांक, किसी वस्तु का जल तुल्यांक जल की उस मात्रा के बराबर, जल की उस मात्रा के बराबर, जल की उस मात्रा के बराबर होता है, जल की उस मात्रा के, जल की उस मात्रा के बराबर होता है जिसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, जिसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए किसी वस्तु का जल तुल्यांक जल की उस मात्रा के बराबर होता है जिसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उतनी ही ऊष्मा हाँ, तो आप जल तुल्यांक के बारे में आप जान रहे हैं। आपको जल तुल्यांक के बारे में बताया जा रहा था कि किसी वस्तु का जल तुल्यांक जल की उस मात्रा के बराबर होता है जिसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितनी की उस वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक आपकी हो जाएगी। इसका मात्रक बता दिया गया, इसका जो मात्रक आपका हो जाएगा वो मात्रक आपका हो जाएगा ग्राम, या इसे कह देंगे आप किलोग्राम। पूछा जाए कि जल तुल्यांक का मात्रक बताइए, कह देंगे जल तुल्यांक का मात्रक ग्राम होगा, या क्या कह देंगे, उसे किलोग्राम कह देंगे आप। अगर इसका फार्मूला आपको लिखना होगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एम इंटू यस हो जाएगा, यही हो जाएगा जल तुल्यांक का फार्मूला। वाटर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा जल उस वस्तु के पदार्थ का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे कर देंगे क्या, एस मतलब विशिष्ट ऊष्मा कर देंगे आप, यानी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एम इंटू यस हो जाएगा। तो आपने जाना जल तुल्यांक किसे कहते हैं। वाटर इक्विवेलेंट आपका क्या होता है, कह देंगे किसी वस्तु का जल तुल्यांक जल की उस मात्रा के बराबर होता है जिसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितनी की
उस वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। अगर मात्रक पूछा जाए कह देंगे जल तुल्यांक का जो मात्रक आपका हो जाएगा वो आपका ग्राम होगा या तो क्या हो जाएगा किलोग्राम हो जाएगा, चाहे ग्राम कहिएगा चाहे किलोग्राम कहिएगा। फार्मूला इसका क्या हो जाएगा कह देंगे W बराबर हो जाएगा m into S, जहाँ m हमारा क्या हो जाएगा द्रव्यमान हो जाएगा और S क्या हो जाएगी विशिष्ट उष्मा हो जाएगी। तो W इज इक्वल टू m into S हो जाएगा। अब हम आते हैं गैसों की विशिष्ट उष्मा के बारे में। गैसों की जो आपकी विशिष्ट उष्मा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस के बारे में आप जानेंगे। तो आपको गैसों के उसके प्रसार के बारे में बताया गया था। जब इस चैप्टर आपका चल रहा था इसमें आपने द्रव्यों के प्रसार के बारे में बताया गया था और गैसों के प्रसार के बारे में बताया गया था। तो जो गैसों के प्रसार थे, अब हम जानेंगे गैसों की विशिष्ट उष्मा के बारे में, यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस आपकी क्या होती हैं। क्योंकि आप जानते हो कि अगर आप किसी गैस का ताप बढ़ाओगे, अगर हम गैस का ताप बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा कि गैस के दाब तथा आयतन दोनों में आपके प्रभाव पड़ेगा। अगर आप टेम्परेचर में आप बढ़ोतरी करते हैं तो गैसों के दाब तथा आयतन दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। तो आप जानेंगे कि जो विशिष्ट उष्मा गैसों की है वो दो परिस्थितियों पर डिपेंड आपकी करती है। दो सिचुएशंस आपकी ऐसी हो जिन पर ये डिपेंड करती हैं। पहली एक आपकी है कि स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्मा, एक आप निकाल लेंगे किस पर स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्मा निकालेंगे, और दूसरा हो जाएगा स्थिर दाब पर विशिष्ट उष्मा आपकी हो जाएगी। आप पहले जानिए कि स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्मा आपकी क्या होगी। कह देंगे किसी स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उस आवश्यक उष्मा की मात्रा को हम क्या कह देंगे, उस गैस की स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्मा कहते हैं। और इसे हम किससे कहते हैं, दर्शाते हैं, CV से दर्शाते हैं। एक आपका होता है CV, ठीक है। तो पहले आपने जाना किसके ऊपर, स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्मा, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू। जब आयतन आपका स्थिर हो तो उस वस्तु की, उस पदार्थ की जो विशिष्ट उष्मा है वो आपकी क्या होती है। डिफिनेशन आपने जाना कि स्थिर दाब पर, इसमें क्या होगा, स्थिर आयतन होगा, क्योंकि आप यहाँ आप स्थिर आयतन पर आप बात कर रहे हो ना। कह देंगे स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा उस पदार्थ की क्या कहलाएगी, यानी उस गैस की स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्मा कह देंगे। स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्मा को आप दर्शा देंगे किससे, CV से दर्शा देंगे। जब नीचे V होगा, V मतलब हो जाएगा आपका वैल्यूम, यानी जब आपका आयतन क्या है हो जाए, स्थिर हो जाए, तब अगर आप उसकी विशिष्ट उष्मा को आप दर्शाओगे तो उसको दर्शा देंगे CV से दर्शा देंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, स्थिर दाब पर विशिष्ट उष्मा। पहला आपने बताया किस पर, स्थिर आयतन पर। अब सेकेंड आपका इसमें है स्थिर दाब पर। अगर आपसे पूछा जाए कि स्थिर दाब पर विशिष्ट उष्मा का क्या परिभाषा क्या है, उसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें जब आप परिभाषा लिखोगे स्थिर दाब पर कह देंगे स्थिर दाब पर किसी गैस का 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को हम क्या कह देंगे, उस गैस की स्थिर दाब पर विशिष्ट उष्मा कह देंगे। ये सब किसे दर्शा दोगे आप, C और हो जाएगा आपका P, ठीक है। ये आपका CP हो जाएगा। P मतलब हो जाएगा प्रेशर, यानी इससे दाब पर उस पदार्थ की क्या हो जाएगी, आपकी विशिष्ट उष्मा आपकी हो जाएगी। ये पूछा जाए कि स्थिर दाब पर पदार्थ की विशिष्ट उष्मा को परिभाषित कीजिए, कह देंगे स्थिर दाब पर किसी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा उस पदार्थ की क्या कहलाती है,
स्थिर दाब पर विशिष्ट उष्मा कहलाती है। और स्थिर दाब पर जो पदार्थ की विशिष्ट उष्मा है उसे आप किससे दर्शा दोगे? Cp से दर्शा दोगे। P4 आपका होता है प्रेशर, इसलिए उसे आप किससे दर्शा देंगे? Cp से दर्शा लेंगे। तो ये आपने डिफिनेशन किसकी जान लिया आपने? स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्मा के बारे में हो गया और स्थिर दाब पर आपके जो है विशिष्ट उष्मा के बारे में आपका हो गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको निगमन करवाएंगे Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर का। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आपका क्या होता है? आर होता है, जिसे आप मेयर का सूत्र भी कहते हो, मेयर का फार्मूला भी आप कहते हो। ठीक है, तो आज क्लास में बस इतना ही।